नमस्कार, जय गुरु महाराज। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस जिसके अंतर्गत क्लास 12वीं राजनीति विज्ञान जिसके बारे में जो भाग 2 है भारतीय राजनीति विज्ञान के अपने जो किताब बुक्स एक है जिसके अंतर्गत 2 पार्ट्स है और हम शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट्स के अंतर्गत जिसके दूसरी के अंतर्गत उसकी इकाई है जिसका नाम है भारत में शासन यानी भारतीय शासन व्यवस्था। भारतीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है। तो ये सीधा सा आपको देख उत्तर देना है लोकतंत्रात्मक। कैसी है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कैसी है? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है, आपको यहाँ से सीधा देखना है, वो जिसे कहते हैं वह जिसके जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था। जनता के द्वारा चुना गया यानी जनता जिसको अपने मत यानी जिसे अपन कहते हैं वोट देकर जिसको जनता आगे भेजती है वह कहलाती है जनता की सरकार। और भारत के अंतर्गत वो सरकार कौन सी? जनता की सरकार, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक शासन। अब इस शासन व्यवस्था के अंदर शासन कैसे चलता है इसका एक अपन जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि सरकार क्या है, कैसे चलती है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब देखो भारतीय शासन व्यवस्था। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है कि शासन किसके आधार पर चलता है? जो वो कहते हैं कि हम सीधा कहते हैं कि सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार। शब्द आता है सरकार के रूप में। अब ये सरकार क्या है? ये फंडामेंट क्या है? कहाँ? तो सरकार वो होती है जो संपूर्ण देश को, संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर चलने वाली होती है, वो होती है सरकार। अब इन सरकार के मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से लेके जा रहा हूँ टॉपिक में कि सरकार क्या है। तो सरकार के एक तो होते हैं भाग और एक होते हैं अंग। इन दो के बारे में सर्वप्रथम बात करते हैं। एक तो होता है भाग और दूसरा होता है अंग। अब भाग का पूछे तो भी आपको उत्तर देना है 3 और अंग का भी पूछे तो उत्तर देना है 3। इतना आपको समझ में आ गया। सरकार के भाग कितने? 3 भागों के अंतर्गत बांटे गए है सरकार के अंगों को भी 3 भागों के अंतर्गत। अब देखते हैं कि आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये भाग और अंग क्या है? ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो सर्वप्रथम करते हैं भाग की बात कि भाग क्या है। भाग सरकार के, तो पहला बात करते हैं भाग के अंतर्गत आता है, पहली आते हैं केंद्र सरकार। दूसरा भाग आता है, अब आपको याद आ गया पूरे, राज्य सरकार। और तीसरा आता है स्थानीय सरकार। अब ये आपने पिछली कक्षाओं के अंदर इनको बड़े विस्तार से, बड़े आराम से पढ़े, परंतु अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये याद तभी होता है जब हम रेगुलर इनके बारे में पढ़ते हैं। जो केंद्र सरकार और इन राज्य सरकारों के अंतर्गत 10th के अंतर्गत बड़े विस्तार से आपको पूरा लेसन दिया हुआ था, बड़ी तसल्ली से। और याद हो तो 9th के अंतर्गत आपको स्थानीय सरकार का भी पूरा पाठ था। और अब 12th के अंतर्गत इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि इनको वहाँ अलग अलग कक्षाओं पर पढ़ा था और यहाँ पे एक ही कक्षा के अंदर इन तीनों के बारे में, तीनों सरकारों की जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले देखते हैं केंद्र सरकार। संक्षिप्त में कहते हैं केंद्र सरकार कहाँ होती है? देश के अंतर्गत। यानी आपको सीधा सा देखना है कि देश की जो शासन व्यवस्था चलाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। फिर आते हैं राज्य सरकार, तो जिसे कहते हैं राज्यों में शासन व्यवस्था, राज्यों की शासन व्यवस्था चलाती है उसे क्या कहते हैं? राज्य सरकार। उसके बाद स्थानीय सरकार, जिसे हम कहते हैं गांवों और शहरों की जो शासन व्यवस्था चलाती है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। जैसे उदाहरण देख लीजिए अब कि क्या क्या होती है, सीधी सी परिभाषा तो मैंने बता दी कहाँ से होती है। देखो अपन बात करते हैं केंद्र के अंतर्गत बात करते हैं तो अपने
देश, और देश अपना कौन सा है? भारत। कौन सा देश है? भारत। अब कहोगे कि भारत के अंदर का सरकार कौन सा है? देखिए, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान सरकार जो चलती है वो किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत सरकार चल रही है, और जिसे पार्टी के रूप में कर दिया जाए तो बीजेपी। बीजेपी जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इनके आगे पूरा विस्तार से आएगा पार्टियों के बारे में, कि कौन सी पार्टी होती है, कैसे पार्टियां बनती है, उन पार्टियों के अंतर्गत कौन से जनता के द्वारा मेंबर जो सदस्य चुने जाते हैं, उनके पूरा विस्तार से बताएंगे। अभी तो एक सरकार की बात कर रहे हैं कि किसके नेतृत्व में वर्तमान सरकार, तो सीधी सी बात आती है कि मोदी जी यानी बीजेपी के पार्टी के, क्योंकि वो एक अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग दो गुट होते हैं। भारत में, भारत के अंदर वर्तमान सरकार की बात करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी के रूप में चलती है, और ये किसका निर्माण शासन चलाती है? देश का। यानी आपको सीधा से देखना, हमारे देश की शासन व्यवस्था जो चलती है उसके बारे में बात करते हैं। आपको ये डर नहीं दिखते, क्योंकि कई बार मात्राओं की मिस्टेक दिख जाती है। उसके बाद आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात करते हैं तो ये राज्य सरकार अपने राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में क्या होता है। उदाहरण के तौर पर, हर राज्यों के अंतर्गत ऐसे होता है, संपूर्ण देश की एक ही सरकार होगी, राज्यों की सरकारें अलग अलग होगी। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत के नेतृत्व में आज वर्तमान सरकार, हमारे राजस्थान की सरकार चल रही है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि कौन से अगर गुट से है, कौन से, तो वो है कांग्रेस के। कौन से है? कांग्रेस सरकार, जिसे कहते हैं कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंतर्गत गहलोत के, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व का, जिसे मतलब उसका राजस्थान सरकार में नेतृत्व कौन कर रहा है? अशोक गहलोत। उसके बाद आता है स्थानीय के अंतर्गत ये कहते हैं सरपंच है, जिसे अपन पंचायत है, महापौर है, जिला प्रमुख है, ये सब जो सरकारें होती हैं, ठीक है, इन सरकारों को हम क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। तो ये सब आपको एक ध्यान में रखना है, एक सिंपल सी बात बताने के लिए बताया, इसमें अपने टॉपिक में नहीं है, फिर भी इनका आधार जानना बहुत ही जरूरी है। ये तो थे आपके सरकार के भाग के बारे में। अब अपन दूसरा अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सरकार का अंग। कौन से है? सरकार के अंगों के बारे में। इनको आप उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उतारने के लिए इनका अलग से आपको PDF एक मैं फाइल सबको भेज दूंगा, या PDF फाइल का आपके सबके पास पहुंच जाएगी। उसके आधार पर आपको अपने नोटबुक के करना है। अभी फिलहाल आपको ये सब रफ कॉपी के अंतर्गत, यानी आपको रफ नोटबुक अपने पास में रखना है, पहले समझना है, फिर इसको अपने नोटबुक के रफ कॉपी में उतारना है। जो समझ में नहीं आए तो उसका हमें वापस एक बार जरूर लिख के भेजें कि हाँ ये बात समझ में नहीं है, जिससे हम दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक चलेंगे। तो अब बात करते हैं सरकार के अंग की। सरकार के अंग के पहले भाग, सरकार के अंग मैंने कितने बताए आपको? 3 प्रकार के अंग बात करते हैं। तो अंग, सरकार के अंगों की बात करते हैं तो ये सरकार और सरकार के अंगों के बारे में भी अपना एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे सरकार पर। तो ये आता है पहले कार्यपालिका। कौन सा? कार्यपालिका। दूसरा आता है सॉरी आपको कार्यपालिका नहीं, सबसे पहले लेना है व्यवस्थापिका। कौन सा लेना है? व्यवस्थापिका। इसका भी ध्यान रखना, ये ध्यान, कोई बार का लोग स्टूडेंट अपना कह देते हैं कार्यपालिका, जैसा भी मैंने गलती से लिख दिया, उसी प्रकार से आपको नहीं। सबसे पहले आती है व्यवस्थापिका, उसके बाद आती है दूसरी कार्यपालिका। कौन सी आती है? कार्यपालिका। और तीसरी आती है अपने न्यायपालिका। कौन सी आती है? न्यायपालिका। ये सरकार के 3 क्या है? अंग है, 3 प्रकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में देख रहे हैं। अब इनका काम कि क्या क्या काम करती है। सर्वप्रथम व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों को बनाने का काम करती है। कानूनों को कौन बनाती है? कानूनों को बनाने का काम व्यवस्थापिका। उसके बाद कार्यपालिका,
ये काम करती है कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। और अंत में अपना आता है न्यायपालिका। ये है जो आपको करती है कानूनों की रक्षा करना, कानूनों की रक्षा करना। अब ध्यान रखना है कि ये तीनों, ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से नोटबुक के अंतर्गत करना है। मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, आपको हेडिंग नोटबुक क्या लगानी है, भारत में शासन व्यवस्था भाग 2 बड़े आराम से करना है। सरकार के अंतर्गत आप अगर हेडिंग लगाना चाहते हो तो ये आप लगा देना केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंदर ये डायग्राम बनाना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। इन तीनों के बारे में आपको आराम से अपने नोटबुक के अंदर काम करना है, इन तीनों को करना है। उसके बाद आगे हम देखो अगले मेन जो बात करने वाले हैं इन तीनों के बारे में, ये तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये टॉपिक हो गए। अब आपको मेन शुरुआत जो अपने टॉपिक की होगी वो होगी व्यवस्थापिका की, और व्यवस्थापिका को हम कल जिससे इसके पूर्णतः शुरुआत करेंगे व्यवस्थापिका की। तब तक जय गुरुवार, थैंक यू।